तो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग 7 सेमेस्टर में रिसर्च। आज का टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रिसर्च के? तो रिसर्च जो होता है वो साइक्लिक इन नेचर होता है, मतलब कि एक बार रिसर्च हो गया उसके बाद में फिर से उस पर टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है, फिर टॉपिक पे रिसर्च किया जाता है किसी दूसरे के द्वारा। तो ये जो होती है साइक्लिक इन नेचर होता है। एक व्यक्ति ने रिसर्च किया एक टॉपिक पे, फिर उसी टॉपिक पे दूसरे व्यक्ति ने रिसर्च किया। इस तरीके से साइक्लिक इन नेचर बार बार उसी टॉपिक पे रिसर्च होती है अन्य लोगों के द्वारा। दूसरा है ओरिजिनेट विद ए क्वेश्चन और प्रॉब्लम। जितनी बार हम रिसर्च करेंगे उतनी बार हमको नई प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी, क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रिसर्च जो होती है वो शुरू ही क्वेश्चन से या प्रॉब्लम से होती है। मतलब रिसर्च में हम किसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसको सलूशन को फाइंड आउट करने के लिए बार बार उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, बार बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। तीसरा है फॉलो ए स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर। अगला है रिक्वायर क्लियर आर्टिकुलेशन ऑफ ए गोल। जब हम एक रिसर्च को करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, तो हमारा ये गोल होना चाहिए कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें जो प्रॉब्लम है, जो हम प्रॉब्लम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमको गोल होना चाहिए कि उसको हम रिजॉल्व कर सकें, उसको हम सॉल्व कर सकें। अगला है फॉलो ए स्पेसिफिक प्लान और प्रोसीजर। जब हम रिसर्च करेंगे तो एक स्पेसिफिक प्लान या एक प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि कोई कम्युनिटी है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, तो हम सबसे पहले उस कम्युनिटी में जाएंगे, वहाँ पर हम ये देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके बाद में देखेंगे कि हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम से हम निपट सकते हैं, क्या उसका सलूशन है। तो हम इस तरीके से एक स्पेसिफिक प्लान करेंगे और एक स्पेसिफिक प्रोसीजर के द्वारा रिसर्च में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला है एक्सेप्ट सर्टेन क्रिटिकल एज्यूम्सन। जो क्रिटिकल एज्यूम्सन है उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे। अगला है यूज ऑफ वैलिड एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। वहाँ पे जो वैलिड और रिलायबल इंफॉर्मेशन है उनका भी यूज करेंगे जिससे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगला है रिलेटेड टू करंट प्रोफेशनल इशू। रिसर्च में जो इश्यूज आ रहे हैं, रिसर्च में जो प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको हम करंट प्रोफेशनल इशू से रिलेट करेंगे जिससे कि हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद मिल सके। अगला है स्टार्ट विद क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। हम रिसर्च को क्लियर डिफाइंड ऑब्जेक्टिव के द्वारा स्टार्ट करेंगे। अगला है स्ट्राइव टू कलेक्ट फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, मतलब कि जो कम्युनिटी की प्रॉब्लम है वहाँ के लोगों से हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने की करेंगे। अगला है यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टूल ऑफ डाटा कलेक्शन। हम एप्रोप्रिएट टूल का यूज करेंगे डाटा कलेक्शन में, मतलब कि एप्रोप्रिएट टूल का यूज करेंगे जिससे हमारा डाटा इकट्ठा हो सके, हमारे डाटा जो है वो सही से मिल सके। उसके बाद में मैक्सिमम एनालाइज ऑल पॉइंट ऑफ व्यू। और जितने भी पॉइंट हैं उस पे हम मैक्सिमम एनालाइज करेंगे, उसको व्यू करेंगे, मैक्सिमम एनालिसिस करेंगे उसकी। अगला है रिसर्चर शुड बी एक्सपर्ट एंड इंटेलिजेंट। जो रिसर्चर है, जो कि रिसर्च कर रहा है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहा है, उसका सल्यूशन निकाल रहा है, वो रिसर्चर एक्सपर्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, जिससे कि वो सही से डाटा कलेक्ट कर सके, मैक्सिमम एनालिसिस कर सके और उसका कंक्लूजन निकाल सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। अगला है रिसर्च प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और रिसर्च डेवलपमेंटल होनी चाहिए। और टेस्टिंग थ्योरीज, मतलब कि जो पुरानी टेस्टिंग थ्योरी है उनको भी इंक्लूड करना चाहिए और जो करंट में टेस्टिंग थ्योरी चल रही हैं उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। मतलब कि जो रिसर्च होती है वो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए।
मतलब कि जो रिसर्च में प्रॉब्लम आई है उनका सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, उसके बाद में फिर उसमें रिसर्च करना चाहिए, फिर उसके बाद में उसमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बाद में फिर सोल्यूशन उसका निकालना चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए, ये नहीं एक बार बंद होके जो हमको आंसर मिल गया उसके बाद में उस पर रिसर्च नहीं करनी है, उसको फिर से रिसर्च करेंगे, फिर उसकी प्रॉब्लम निकालेंगे, उसके बाद में फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। मतलब ये प्रोग्रेसिव होनी चाहिए और ऑल टेस्टिंग थ्योरी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अगला है रिसर्च गाइडेड बाय स्पेसिफिक प्रॉब्लम, क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस। जो रिसर्च है इसमें स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो है जिनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें क्या क्वेश्चन है और उसकी क्या हाइपोथेसिस बनेगी, इस पे सब पे हमको ध्यान देना चाहिए। अगला है रिसर्चर शुड बी मोटिवेटेड एंड इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़। रिसर्चर जो है मोटिवेटेड होना चाहिए, मतलब कि रिसर्चर को इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको जागरूकता होनी चाहिए और उस एक्टिविटी करने में उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी तो वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकेगा। मतलब कि अगर रिसर्चर ही मोटिवेट नहीं है तो वो क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को फाइंड आउट कैसे करेगा, उसके बाद में उसका सलूशन को कैसे फाइंड आउट करेगा। तो जो रिसर्चर है अगर मोटिवेट होगा तो उसको इंटरेस्ट होगा, एक्टिविटीज़ करने में इंटरेस्ट होगा, तो वो अच्छे से रिसर्च करेगा, अच्छे से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा और अच्छे से उसके सलूशन को निकालने में इंटरेस्टेड होगा। अगला है इट गेदर्स न्यू नॉलेज और डाटा फ्रॉम प्राइमरी और फर्स्ट हैंड रिसोर्स। मतलब कि जो रिसर्च है इसमें न्यू नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेंगे और इसमें जो प्राइमरी एंड फर्स्ट हैंड रिसोर्स होते हैं उससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे और प्राइमरी और फर्स्ट हैंड रिसोर्स का जो डाटा है उसके द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हम जनरल प्रिंसिपल की डिस्कवरी करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि जनरल प्रिंसिपल ये कैसे आया, उसने क्या लॉजिक लगाया रिसर्चर ने पहले वाले, तो ये सब हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जनरल प्रिंसिपल की डिस्कवरी हुई, किस तरीके से हम अपनी रिसर्च में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगला है इट इज़ एग्जैक्ट सिस्टमिक एंड एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन। जो रिसर्च होती है वो एग्जैक्ट सिस्टमिक, मतलब कि एक सिस्टमिक मैनर में एक स्टेप बाय स्टेप एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन होता है। अगला है इट यूजेज सर्टेन वैलिड डाटा एंड गैदरिंग डिवाइस। अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च करने में हमको वैलिड डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, गैदरिंग डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका यूज़ करेंगे। मतलब एक अच्छी रिसर्च को फाइंड आउट करने के लिए, रिसर्च की प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए हम वैलिड डाटा और गैदरिंग डिवाइस का यूज़ भी करेंगे। अगला है इट इज़ लॉजिकल एंड ऑब्जेक्टिव। जो रिसर्च होती है वो लॉजिकल होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। अगला है जो रिसर्च इज़ केयरफुली रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। रिसर्च में जो प्रॉब्लम आई है, जो हमने सोल्यूशन फाइंड आउट किया है, उसको ये नहीं कि ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो उसको हम केयरफुली रिकॉर्डेड करेंगे और उसके बाद में इसको रिपोर्टेड करेंगे, जिससे कि अगर हम फर्दर उसी टॉपिक पे हम फिर से रिसर्च कर रहे हैं तो हम उस डाटा को उसमें यूज कर सकें, या कोई अन्य रिसर्चर है उस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है तो उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट कर सके, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को, उसमें उस फैक्ट को उसमें इन्वॉल्व कर सके। तो रिसर्च जो होती है वो केयरफुली रिकॉर्डेड करना चाहिए और रिपोर्टेड करना चाहिए। अगला है रिसर्चर रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू सीक ओनली द डाटा। जो रिसर्चर है वो टेम्पटेशन को रेजिस्ट करना चाहिए, मतलब कि अवांछित चीज़ें हैं उनको रेजिस्ट करना चाहिए एंड सीक ओनली डाटा, और अपने केवल डाटा पे ध्यान देना चाहिए दैट सपोर्ट हिज हाइपोथेसिस, और वो डाटा जो कि उसकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। मतलब कि रिसर्चर जो होती है उसको उसमें जो रिसर्च में टेम्पटेशन आ रहा है, जो रेजिस्टेंस आ रही है, उसको रजिस्टर करना चाहिए, उस पर इग्नोर करना चाहिए और उस डाटा को फाइंड आउट करना चाहिए जो उसकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है। अगला है द रिसर्चर एलिमिनेट पर्सनल फीलिंग एंड प्रेफरेंसेस। जो रिसर्चर है वो रिसर्च के दौरान अगर उसकी पर्सनल फीलिंग हो रही है तो उसको एलिमिनेट करना चाहिए, उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं उसको एलिमिनेट करना चाहिए, केवल रिसर्च पे ध्यान देनी चाहिए।
पर्सनल फीलिंग और प्रेफरेंसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई रिसर्च हो रही है और उसमें उसकी पर्सनल फीलिंग और प्रेफरेंसेस, मतलब कि अपनी पर्सनल फीलिंग को वो प्रेफरेंस दे रहा है, तो अगर उसका डाटा कुछ अल्टर्ड हुआ तो उसकी वजह से उसकी जो रिसर्च की जो आउटकम है, जो परिणाम हैं, वो भी अल्टर्ड हो सकते हैं, वो भी बदल सकते हैं। अगला है द रिसर्चर इज विलिंग टू फॉलो दिस प्रोसीजर टू द कंक्लूजन। मतलब कि जो रिसर्चर है उसने रिसर्च किया है किसी टॉपिक पे या किसी प्रॉब्लम पे, तो उसने एक प्रोसीजर को फॉलो किया है, एक प्रोसीजर के द्वारा उसने रिसर्च किया है, उसके बाद में वो कंक्लूजन पे आया है। तो जो उसकी कंक्लूजन है, जो अन्य लोगों ने उसको देखा है, तो वो उसे अनपॉपुलर भी कर सकता है और सोशली डिसअप्रूव्ड भी कर सकता है। अगला है एन इन्वेस्टिगेटर रिसर्चर शुड बी। इन्वेस्टिगेटर के पर्पज से रिसर्चर होना चाहिए। तो इसमें पहला है रिसर्चर शुड हैव द फुल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ हिज। एक इन्वेस्टिगेटर के हिसाब से जो रिसर्चर होता है वो फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसमें, मतलब कि वो अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को समझ सके, फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे कि किसी प्रॉब्लम में क्या फंक्शन हो रहा है, क्या इतने समय हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम इतने समय है और क्या प्रॉब्लम आगे आ सकती है, तो उसके लिए हम क्या सोल्यूशन बनाएंगे, इसके लिए रिसर्चर को फुल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दूसरा है रिसर्चर शुड हैव द रिफ्लेक्टिव थिंकिंग अबाउट वेरियस डायमेंशन ऑफ हिज एक्टिविटीज़। रिसर्चर को वेरियस डायमेंशन और उसकी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए फुल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगला है रिसर्चर शुड बी सेंसिटिव टूवर्ड द एक्ट। क्या काम चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है इतने समय, उसके लिए रिसर्चर को सेंसिटिव होना चाहिए। अगला है रिसर्चर शुड बी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव। जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को देख के ही वो क्रिएटिव होना चाहिए और इमेजिनेटिव होना चाहिए, मतलब कि वो उसको इमेजिन करना चाहिए कि क्या इसमें हाइपोथेसिस बन सकती है, क्या उसमें आगे फर्दर हमको रिजल्ट मिलने को दिख सकता है। तो रिसर्चर जो होता है वो क्रिएटिव होना चाहिए और इमेजिनेटिव होना चाहिए। अगला है रिसर्चर शुड हैव द नॉलेज एंड ट्रेनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के लिए रिसर्चर को नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे कि कोविड-19 के समय पे जो रिसर्चर है और वहाँ पे रिसर्च कर रहा है कि ये डिजीज़ किस तरीके की है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, तो इस तरीके से उस रिसर्चर को नॉलेज होनी चाहिए और ट्रेनिंग होनी चाहिए जिससे कि वो तुरंत एक्शन ले सके। अगला है रिसर्चर शुड हैव इंसाइटफुल इनटू हिज एरिया। मतलब कि जो रिसर्चर है किसी एरिया में रिसर्च कर रहा है तो वहाँ पे रिसर्चर जाएगा जिससे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है उसको वो जान पाएगा। अगला है रिसर्चर शुड हैव द साइंटिफिक एप्टीट्यूड फॉर स्टडिंग एंड ऑब्जर्विंग थिंग। रिसर्चर को जो है साइंटिफिक एप्टीट्यूड होना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम को स्टडी कर सके, उसके ऑब्जर्वेशन कर सके अच्छे से, जिससे कि प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए उसको मदद मिल सके। अगला है रिसर्चर बिहेवियर शुड बी डेमोक्रेटिक। रिसर्चर का बिहेवियर जो है डेमोक्रेटिक होना चाहिए, मतलब कि उसे सभी डायमेंशन से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने और उसका सलूशन निकालने में एप्रोप्रिएट नॉलेज होना चाहिए। अगला है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज़ द पेशेंट एंड प्यूरिसेंट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए रिसर्चर में या इन्वेस्टिगेटर में, ये पेशेंट मतलब कि धैर्य होना चाहिए और प्यूरिसेंट होना चाहिए। अगला है रिसर्चर शुड हैव नॉलेज एंड स्किल ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एलिमेंट्री स्टैटिक्स। जो रिसर्चर है उसको नॉलेज होनी चाहिए और उसको इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने की स्किल होनी चाहिए, एलिमेंट्री स्टैटिक्स की भी उसको स्किल होनी चाहिए।
अगला है रिसर्चर जो है ओपन माइंडेड होना चाहिए और वो अपनी प्रॉब्लम को, जहाँ पे वो प्रॉब्लम फाइंड आउट कर रहा है, उसका सलूशन निकाल रहा है, तो उस प्रॉब्लम को अपने कलीग्स के द्वारा, अपने फील्ड के एक्सपर्ट के द्वारा उसे डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि क्या प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सलूशन निकलना चाहिए, तो उस प्रॉब्लम का करेक्ट पिक्चर वो फाइंड आउट कर सके अपने कलीग्स के द्वारा और अपने फील्ड के एक्सपर्ट के द्वारा। अगला है जो रिसर्चर है वो अपने जॉब इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा अबाउट एक्सीलेंस करने की उसको अर्ज होनी चाहिए। मतलब कि रिसर्चर सोचे, वो रिसर्चर करने की कोशिश करे जॉब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस करने, मतलब कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए, मतलब कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में एक्सीलेंस करने की उसको अर्ज होनी चाहिए, उसको इच्छा होनी चाहिए कि हम इस फील्ड में एक्सीलेंस करें, बहुत अच्छा करें। अगला है रिसर्चर शुड बी इकोनॉमिकल इन डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट फ्रॉम टाइम, एनर्जी एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू। रिसर्चर इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि रिसर्चर किसी प्रोजेक्ट को या किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर रहा है तो उसमें वो टाइम लगा सके, एनर्जी लगा सके और मनी लगाने की कैपेसिटी रखता हो। मतलब कि रिसर्चर इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि सभी एस्पेक्ट में उसमें लगना चाहिए। डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट, मतलब कि किसी प्रोजेक्ट को वो डिज़ाइन कर रहा है तो वो उस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन टाइम पर करे, उसमें एनर्जी लगानी चाहिए, मतलब कि एक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए और एनर्जी उसमें लगा सके, मनी लगा सके। तो रिसर्चर जो होता है वो इकोनॉमिकल इन डिजाइनिंग होना चाहिए, जिससे कि वो प्रोजेक्ट टाइम पर बना सके, एनर्जेटिकल हो, जल्दी से बना सके, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए और मनी को एक्सपेंड कर सके। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।